हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइन एफएक्स ट्रेडर। सो गाइस, अभी हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में समझते हैं, राइट। जो ये डेली अब सेशन से बिल्कुल अलग है। ये बेसिकली आपका लर्निंग सेशन होगा, राइट। सो यहाँ पे समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, राइट, जो आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं। कुछ यूट्यूब पे गाइस क्या है ना कि बहुत हवा है, राइट, बहुत बब्बल है, बहुत सारा चीज़ बब्बल है। ट्रेडिंग को लेकर के बहुत सारा चीज़ वहाँ पे सच्चाई बताया नहीं जाता है, बहुत सारा चीज़। बहुत सारा इसमें क्या होते हैं, ट्रेडर्स क्या होते हैं, एक्चुअल ट्रेडिंग का रियलिटी को समझ नहीं पाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारे कैपिटल को बहुत इजीली तरीके से लॉस कर देते हैं, राइट। इसीलिए हम कुछ ऑथेंटिक चीज़ आप लोग को बताना चाहते हैं, राइट, कि ट्रेडिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है और हम ट्रेडिंग में 2025 में किस तरह से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। कुछ स्टेप बाय स्टेप है गाइज, जो मैंने फील किया है, जो मैंने पिछले 4-5 साल में जो मैंने सीखा है, जो मैंने मेहनत से कमाया है, जो मैंने मेहनत से बहुत मेहनत से मैंने लर्निंग लिया, जो अपने एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है, वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं गाइज। मैं कुछ बबल आप लोगों के साथ दिखाना नहीं चाहता है, कुछ मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता है ट्रेडिंग में। मतलब जब मैं कुछ स्टूडेंट्स मुझे बहुत सारे चीज़ बोल रहे थे कि सर आप डिजिटल बोर्ड में क्यों नहीं बनाते हैं, ये है वो है। मैं बना सकता हूँ गाइज, मैं बना सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं एक्चुअल ट्रेडिंग का एक्चुअल चीज़ को लोगों के सामने लाना चाहता हूँ कि आप एक लैपटॉप के ज़रिए, आप एक फ़ोन के ज़रिए एक अच्छा एजुकेशन, अच्छा नॉलेज के साथ आप किस तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, कुछ रूल्स को अप्लाई करके आप किस तरह से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, राइट। वही आप लोगों के सामने मैं सच्चाई को लाना चाहता हूँ। देखते हैं गाइस, टॉपिक है आपका कि 2025 में हम प्रॉफिटेबल कैसे बने, हाउ डू वी बिकम प्रॉफिटेबल इन 2025। कुछ रूल्स होते हैं इसमें कि अगर आप यहाँ पे नए नए आए हैं, अगर आप ट्रेडिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और यहाँ पे स्टार्टिंग से आपको सही गाइडलाइन, सही नॉलेज, अगर आप चाहते हैं कि सही नॉलेज मिले, सो आप इस चैनल पे बने रहिएगा। आपको बहुत सारा चीज़ ट्रेडिंग का, कुछ ट्रूथ आपको, ब्रूटली ट्रूथ जिसको बोलते हैं, रियलिटी चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग में 1 साल हो चुका है आपको, तो 1 साल होने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाता है कि ट्रेडिंग क्या होता है, चार्ट को हम कैसे देखते हैं। अगर आप सपोज आप 2024 में ट्रेडिंग को स्टार्ट किए होंगे, देखते हैं, अगर आप ट्रेडिंग को 2024 में सपोज आप स्टार्ट किए, ठीक है, आपका कम्प्लीटली 1 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग में, यानी कि आप चार्ट के बारे में समझ चुके हैं, आप चार्ट के बारे में कम्प्लीटली समझ चुके हैं कि चार्ट क्या होता है। उसके बाद आप कैंडल स्टिक के बारे में भी समझ चुके हैं, राइट, कैंडल स्टिक क्या होता है उसके बारे में भी आप समझ चुके हैं। उसके बाद चार्ट में आप बैठना भी सीख गए हैं, राइट, कि 6 घंटा 7 घंटा आप चार्ट में टाइम देना भी शुरू कर दिए, लेकिन आपको परफेक्ट प्लान नहीं मिल पा रहा है, समझ रहे हैं ना। आप ट्रेडिंग का परफेक्ट, आपको क्या क्या जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगा, ठीक है। आप समझिए, सबसे पहला जो चीज़ है कि आपने 1 साल जो चार्ट पे दिया है, उसमें आप बैक टेस्टिंग में किस तरह से आप बैक टेस्टिंग किए। आपको मैं बैक टेस्टिंग का रूल बता रहा हूँ कि बैक टेस्टिंग का परफेक्ट रूल क्या होते हैं, बैक टेस्टिंग में कौन कौन सा पॉइंट होते हैं जो आपको याद रखना होता है, कौन कौन सा पॉइंट जो आपको बार बार करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट होते हैं गाइज, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कि आप कभी भी चार्ट पे जब आप बैठते हैं ना, तो सबसे पहले आप की लेवल आप फाइंड करें, राइट। की PY लेवल, PY का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है, आप जनरली जोन्स भी बोल सकते हैं, राइट, आपका जो कौन सा जोन्स है, राइट, जहाँ से आप सेल या बाई करते हैं, राइट, इसमें हम डिमांड जोन या सप्लाई जोन भी बोल सकते हैं। आप एक की PY लेवल आप फाइंड करें, जो आप टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं उस टाइम फ्रेम का PY लेवल फाइंड करें। और दूसरा चीज़ है, ये सब चीज़ गाइज आपको कॉपी में करना है। ये सब चीज़ जो बैक टेस्टिंग आप कर रहे हैं, आप चार्ट पे तो करेंगे, लेकिन आपको कॉपी में लिखते जाना है कि आप क्या कर रहे हो, राइट। सबसे पहले आपकी PY लेवल आपको चेक करना है। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको उस चीज़ का रीज़न देखना है, राइट, कि आपने उस चीज़ को क्यों सेलेक्ट किया, राइट, वाई यू सेलेक्ट दैट लेवल, राइट। तो इसके आपके पास परफेक्ट रीज़न होना चाहिए कि आप वही लेवल को क्यों सेलेक्ट किए। तीसरा चीज़ होता है गाइज आपका एंट्री।
जब आपका रीज़न पता चल गया कि आप क्यों उस लेवल को सेलेक्ट किए, कोई रेजिस्टेंस है, कोई सपोर्ट है, या कोई सप्लाई है, कोई डिमांड है, कोई लिक्विडिटी एरिया है, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो आप सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप एंट्री के बारे में सोचेंगे। अभी एंट्री आप कर नहीं रहे, आप एंट्री के बारे में सोचेंगे, ठीक है। उसके बाद एंट्री जब के बारे में सोचेंगे, या एंट्री आप कर लिए हो, राइट। एंट्री करने के बाद आपका सपोज आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया या आपका टीपी हिट कर गया, कुछ तो दोनों में से कुछ भी हुआ होगा, ठीक है। सो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया तो उसका मिस्टेक्सेस आप लिखना कि गलती क्या हो गया, मेरे से क्या चीज़ छूट गया। क्या होता है ना गाइज, इंसान के साथ कुछ ना कुछ गलतियां होते रहते हैं। आप 100% कभी कर पाएंगे, कभी नहीं भी कर पाएंगे। सो कुछ ना कुछ गलतियां होते रहते हैं। सो आप मिस्टेक्स के बारे में लिखेंगे, राइट। उसके बाद क्या है, मिस्टेक्स करने के बाद आप फाइनली आपका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। आपका ये एक एक्सेल शीट का पूरा प्लान मैं आप लोगों को दे रहा हूँ गाइस। 2025 में आप प्रॉफिटेबल कैसे बने, आप रिज़ल्ट के बारे में लिखेंगे कि रिज़ल्ट आपका फाइनली क्या हुआ। और लास्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है गाइस, रिपीट करना। जब आप किसी चीज़ को रिपीट करते हैं ना, बार 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 बार, तो वो आपका लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, हैबिट जिसको बोलते हैं, जिसको हम डिसिप्लिन बोलते हैं, राइट। वो आपका डिसिप्लिन बन जाएगा जब आप बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते हैं। और ये आप बैक टेस्टिंग आप क्या कर सकते हैं, आप गो चैटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं बैक टेस्टिंग के लिए। अगर आप फ्री में बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप गो चैटिंग का यूज़ करें। आप क्रोम में जाके गो चैटिंग को आप ये कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। आप गो चैटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ठीक ठाक थोड़ा पैसा है तो आप ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं गाइस, ठीक है। वहाँ से भी आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। बट बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, राइट। आप वीकली एटलीस्ट वीकेंड पे बैक टेस्टिंग 1 दिन 4 घंटा 5 घंटा का बैक टेस्टिंग करें। अदर आप सैटरडे को कर सकते हैं या फिर संडे को कर सकते हैं। वीक में क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या गलतियाँ की, वो सारे वहाँ पे आपका होना चाहिए, ठीक है, बैक टेस्टिंग। सो ये आपका 7 पॉइंट्स है गाइस, सॉरी 6 पॉइंट है गाइस, जो आपको हमेशा बार 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 इस चीज़ को करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बैक टेस्टिंग के बाद, नेक्स्ट आता है गाइस जिसको हम बोलते हैं जर्नलिंग, ठीक है। बैक टेस्ट तो आप कर लिए, ठीक है। ये बैक टेस्ट आपका किया हुआ उस चीज़ में आप करते हैं जो हो चुका होता है मार्केट में, ठीक है। और जर्नलिंग का मतलब होता है आप उस चीज़ को कर रहे होते हैं जो आपका चल रहा है मार्केट, ठीक है। आपका सपोज अब जर्नलिंग में समझते हैं जर्नलिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो जर्नलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, वो होते हैं आपका, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर सब है लेकिन ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है गाइस, ठीक है, वो गलतियां हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो है इतना ही मेजर पॉइंट इतना ही सारा है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जर्नलिंग में क्या है कि आपका लॉट साइज आपका रिस्क मैनेजमेंट को डिसाइड करता है, रिस्क रेशियो रिवॉर्ड रेशियो को डिसाइड करता है। जैसे सपोज आपके पास $100 का कैपिटल है, ठीक है, 100 साइज लेते हैं, राइट। $100 का कैपिटल में स्टैंडर्ड लॉट साइज जो होता है वो 0.01 होता है गाइस, $100 के कैपिटल में, ठीक है। अब $100 का कैपिटल है आपके पास, ये नहीं कि आप 0.05 ले लिए और 0.10 ले लिए और फिर मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या हुआ समझ नहीं आया, मतलब अकाउंट वॉश हो गया। तो ये रीज़न मुझे नहीं चाहिए गाइस, मुझे एक ऑथेंटिकेशन चाहिए कि अगर आप सच में $100 के 0.01 लिए, ठीक है, तो उस चीज़ का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% ले सकता हूँ। अगर आपका $100 का अकाउंट है और आप 0.01 लिए और उसके बाद आप अकाउंट को वॉश करके दिखाइए गाइस, उसके बाद अकाउंट को आप वॉश करके दिखाइए, कभी नहीं हो सकता है। अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कभी अकाउंट वॉश नहीं होगा गाइस। तो पहला चीज़ होता है आपका लॉट साइज। दूसरा होता है कि आपका एंट्री रीज़न, कि आप किसी ट्रेड में क्यों एंट्री कर रहे हो, उसका रीज़न क्या क्या कौन कौन सा रीज़न है, ठीक है। उसमें आप लिक्विडिटी का रीज़न, उसमें सेशन का रीज़न क्या है, किस टाइम फ्रेम पे आप एंट्री ले रहे हैं, तो वो सारा आपको रीज़न लिखना है। प्राइस डिमांड पे टाइप किया या सप्लाई पे टाइप किया, आपको हर चीज़ को लिखना है कि आप रीज़न क्या है आपका एंट्री करने का, हायर टाइम फ्रेम कौन सा है, डायरेक्शन कौन सा है। एंट्री रीज़न में आपको 4 चीज़ बेसिकली लिखना है गाइस। सबसे पहले डायरेक्शन क्या है, ठीक है, उसके बाद आपका सेटअप क्या है, फिर आपका कंफर्मेशन क्या है, फिर आपका एंट्री, ठीक है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंट्री रीज़न के अंदर। दूसरा है कि अगर आप एग्जिट कर गए किसी ट्रेड के अंदर, किसी ट्रेड के अंदर से अगर आप एग्जिट कर गए तो एग्जिट रीज़न क्या है, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ठीक है,
इसके कारण आप एग्जिट कर गए, या तो आप टीपी हिट हुआ इसके कारण एग्जिट कर गए। और एक लास्ट होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट, कि बहुत बार क्या होता है प्राइस ट्रेडर क्या करता है, फोमो में एग्जिट कर जाता है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। तो होता क्या है, जब आप किसी ट्रेड में एंट्री किए होते हो, राइट, तो वहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव नेगेटिव आता है। सपोज आप किसी ट्रेड में एंट्री किए, आपका $10 का ब्लू दिख रहा है, राइट, $10 का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन थोड़ा देर बाद आप देखेंगे कि वापस से क्या हो गया, मेरे को -$5 लॉस दिख रहा है, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, फोमो आ जाता है, राइट। जब वापस ये -5 से वापस जब $10 जाता है ना प्रॉफिट, तो वहाँ से क्या होता है, ये तुरंत एग्जिट कर जाता है, आपका टारगेट तक वेट भी नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे मतलब डर आ जाता है, वहाँ पे बहुत सारा डर आ जाता है कि अगर मैं वापस से -5 चला गया या वापस से लॉस हो गया तो अब क्या करूँ, ये करूँ, ठीक है। तो वहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है, वहाँ पे एग्जिट करने का ये रीज़न हो सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका क्या है कि आप लॉट साइज डिसाइड कर लिए, एंट्री कर लिए, एग्जिट कर लिए, लास्ट में आपको एक्सेल शीट में रिजल्ट को मेंटेन करना होता है। आप मेंटेन कर गए, उसके बाद फाइनल लास्ट में आपको क्या लिखना है कि मिस्टेक्स क्या क्या हुए, ठीक है। आपको एंट्री में क्या मिस्टेक्स हुए, आपको एग्जिट में क्या मिस्टेक्स हुए, आप कहीं एग्जिट में पहले तो एग्जिट नहीं कर गए, तो ये सारे रीजंस को आपको लिखना है। और एफ में क्या होता है गाइस, आपका इमोशंस वाइल ट्रेडिंग। क्या होते हैं गाइस, हम इंसान एक इमोशनल कैटेगरी, इमोशनल ये टाइप के इंसान ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर काफ़ी इमोशंस होते हैं, आप लोग को पता होगा। हर चीज़ को देख के कभी कभी इंसान रोने लगता है, बुरा चीज़ को देख के, अच्छा चीज़ को देख के हैप्पी मोमेंट फील करता है। तो हम इंसान क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स बेसिकली इमोशनल होते हैं गाइस, ठीक है। तो ट्रेडिंग में भी क्या होता है, इमोशंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जब आप ट्रेडिंग में ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, राइट, जब ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फोमो, क्रीडिनेश, फियर, ये सारी चीज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो आप जब ट्रेड कर रहे हो किसी सेटअप के अंदर, तो वहाँ पे आपका इमोशंस क्या है, अगर आपको पैसा के साथ लगाव हो जाएगा ना गाइस, मनी के साथ ट्रेडिंग में, तो शायद आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप मेंटली कैलकुलेट करेंगे कि मुझे इतना लॉस हो रहा है। अगर आप ज़्यादा कनेक्टेड है, राइट, इसीलिए आपको कभी भी जब भी आप किसी ट्रेड में लेते हैं ना, तो वहाँ पे आप फील फ्री, राइट, आपको फ्री होकर ट्रेड लेना है। आपको कोई कैलकुलेशन, आपको हर चीज़ प्री प्लान करना है कि मैं इतना डॉलर का लॉस लेने वाला हूँ, मैं सपोज़ $30 का लॉस लेने वाला हूँ और टारगेट मेरा $100 का है। तो ये चीज़ आपको प्री कैलकुलेशन होना चाहिए, ताकि आप जब एंट्री करें तो आपको वहाँ पे कोई भी फेयर आपको डराए ना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको होना चाहिए गाइस, इमोशंस वाइल ट्रेडिंग, ये आपको लिखना है कि आप जिस समय ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस समय आपका इमोशंस कैसा है, डर है, लालची है, या कैसा है। और लास्ट में है गाइस आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको बता चुका, अगर आपके पास $100 का अकाउंट है तो आप 0.01 ही ले सकते। अगर आपके पास $200 का अकाउंट है तो आप 0.02 ले सकते हैं। अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0.1 का लॉट ले सकते हो। तो ये रिस्क रिवॉर्ड इस तरह से मैनेज होता है गाइस, ठीक है। अब लास्ट में एक चीज़ है फॉरवर्ड टेस्टिंग। फॉरवर्ड टेस्टिंग क्या होता है गाइस, कि आप लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हो। जब चार्ट जो चल रहा है, रनिंग चार्ट पे आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। आपने बैक टेस्टिंग कर लिया, ठीक है, आपने जर्नलिंग का सारा रूल समझ गया, अब आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग मतलब अब आपको लाइव मार्केट में वो चीज़ अप्लाई करके देखना है, एग्जीक्यूट विथ लाइव मार्केट। तो वहाँ पे आपको देखना है कि आपने क्या क्या सही कर रहे हैं, क्या क्या गलत कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं तो कहाँ पे गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं, वो आपको रीज़न लिखना है। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट कोट होता है गाइस, जो मेरा सबसे फेवरेट है, राइट, कि द सक्सेस यू आर लुकिंग फॉर इज़ इन द वर्क दैट यू आर अवॉइडिंग। इसका मतलब होता है कि आज आप जिस सफलता की तलाश कर रहे हैं, राइट, आप जिस सफलता की तलाश कर रहे हैं वो उस काम में है जिसको आप टाल रहे हैं, डेली टाल रहे हैं। डेली ट्रेडिंग को आप बैक टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, डेली आप चार्ट को उतना समय नहीं दे रहे हैं, और आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग में ही सक्सेस हो, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना गाइस। तो आप जिस काम को, मतलब आप सफलता को जिस काम में देख रहे हैं वो काम आप डेली टाल रहे हैं। द सक्सेस यू आर लुकिंग फॉर इज़ इन द वर्क, मतलब आप जिस सफलता की तलाश कर रहे हैं वो उस काम में है जिसको आप टाल रहे हैं, डेली डेली आप अवॉइड कर रहे हैं। आपको बनना है सक्सेसफुल ट्रेडर, लेकिन आप कुछ और काम कर रहे हैं। आपको बनना है सक्सेसफुल ट्रेडर, लेकिन आप कहीं और कुछ काम में इंगेज है, फैमिली में, ये में, चार्ट में आप उतना समय नहीं दे रहे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है गाइस,
सो आज का वीडियो यहीं तक है गाइस। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आप किस तरह से प्रॉफिटेबल बन सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस, थैंक यू सो मच। और गाइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ शेयर करो। आप लोगों के लिए गाइस कंटेंट बहुत मेहनत से मैं बना रहा हूँ, बहुत मेहनत से, ठीक है। और आप लोग भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो गाइस अगर आप एक सर्टेन रूल को फॉलो करते हो। और ट्रेडिंग में रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।